प्लीज। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बजट ये वर्ष पेश किया गया है, इसके लिए अनएक्सपेक्टेड बजट जो मिला है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद लास्ट ईयर के इसमें एमपी लैंड फंड भी हमारे से ले लिया गया था। तो इस बार जो बजट की एक्सपेक्टेशन थी ये डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मुझे लगता है उससे कहीं बेहतर, सोच से बहुत ऊपर और विरोधकों के सोच से तो और बहुत ज़्यादा ऊपर ये बजट दिया गया है। इसमें हर एक पॉइंट, फिर वो 75 वर्ष के बुजुर्ग का विषय हो, उनके रिटर्न्स का विषय हो, आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शिक्षण का विषय हो, या टैक्स पेयर के ऊपर ये लॉकडाउन के बाद, ये पैंडेमिक के बाद उनके ऊपर टैक्स का और बर्डन ना देते हुए बहुत सारे ऐसे इशू, गोल्ड रेट्स जब 2000 फाइनेंस बजट के नीचे जाते हैं, कौन बोलता है महिलाओं के लिए इस बजट में नहीं सोचा गया है। गैस की पाइपलाइंस कनेक्टिविटी अर्बन एरिया में जिस हिसाब से 100 नए शहरों को ये गैस पाइपलाइन के हिसाब से जोड़े जाएंगे, सैनिक स्कूलों को बोलते हैं विजन चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए। मुझे लगता है इससे अच्छी दूरदृष्टि हो ही नहीं सकती है कि 100 सैनिक स्कूल्स अगर देश में नए बनेंगे तो आने वाले समय में जितने में बॉर्डर पे आवश्यकता फौज की जरूरत होगी, मुझे लगता है यहाँ से निकले हुआ हर विद्यार्थी वहां जाकर देश की सुरक्षा कर सकता है। तो ऐसे बजट का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और इसका समर्थन भी करती हूँ। महाराष्ट्र से आने के बावजूद, महाराष्ट्र की परिस्थितियां देखने के बावजूद, क्योंकि कल से जो बजट के टैक्स पे जीएसटी नहीं देने पे जो बवाल महाराष्ट्र के कई लोगों ने उठाए, तो उस पे मैं एक बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष, पिछले टर्म में 2019 और 20 में जब जीएसटी पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट को दी गई, तो उसका भी स्वाभिमान अभिमान है। और ये डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस बार भी वही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से 2019-20 में जो जीएसटी दी गई है महाराष्ट्र को, इस वर्ष भी उसी तरीके से महाराष्ट्र की मदद आपके डिपार्टमेंट से अपेक्षित रखते हैं। अब कुछ मांगे हम अपने क्षेत्र के लिए करूंगी कि जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है जहां पर 7 लाख से भी अधिक ट्राइबल विद्यार्थी और सभी लोग रहते हैं। तो इसके लिए आपसे मैं मांग करूंगी कि जो डिविजनल हेडक्वार्टर है हमारा अमरावती, वो डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से हेल्थ को इस बार इस बजट के बाद बहुत ध्यान दिया गया, उस बजट के लिए मैं आपसे मांग करूंगी कि 2 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, 2 पब्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 1 मोबाइल हॉस्पिटल की मैं मांग अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आपसे करूंगी। बहुत छोटी छोटी सी मांगे हैं पर बजट बहुत अच्छा दिया है इस बार। तो अनुराग जी भी हाउस में प्रेजेंट हैं, हमारे मिनिस्टर अनुराग जी, तो उनसे भी एक्सपेक्टेशंस करती हूँ। थोड़े तो बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे डिस्ट्रिक्ट दी भी कि फाइनेंस बजट विच जे बजट निकलिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आपा जरूर मेरे डिस्ट्रिक्ट ਨੂੰ मदद करोगे। महाराष्ट्र की खराब हेल्थ केयर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैं महाराष्ट्र के लिए एक बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की भी मांग आपसे करती हूँ। और एक अल्पसंख्यक क्षेत्र जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा है, जहां पर करीबन 7 से 8 लाख अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं, तो वहां पर मैं आपसे मांग करूंगी कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल की मांग मैं आपसे करती हूं, जिससे अल्पसंख्यक महिलाओं को, हमारे क्षेत्र की, मेरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को सुविधा हो। मैं सिर्फ आपसे मांग करूंगी और ये बजट को हमेशा से मैं सपोर्ट करती आई, पॉजिटिविटी लेते आए, क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज रिलेटेड विद अ फीमेल, और फीमेल के नाते जो चीजें जरूरत हमें लगती है मैं आपके सामने मांग रख रही हूँ। तो आप अल्पसंख्यक हॉस्पिटल आप जरूर देंगे हमारे क्षेत्र में, अमरावती में, ये आपसे अपेक्षा करती हूँ। मेरे जिले में, विदर्भ में सबसे सूखा, जरा अगर पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में अगर होता होगा तो वो विदर्भ में है। तो मैं आपसे ये योजना में इलाकों में हर घर में वाटर कनेक्शन देने के लिए मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे जिले में 100 करोड़ निधि की आपसे मांग करते हुए कि धारनी मेलघाट जो ट्राइबल एरिया है, मुझे पता है कि पैसे बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं मांगने में, और पर जो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज हमारे क्षेत्र में
ट्राइबल में, आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, जहां पर सभी को पता है ट्राइबल लोग जब भी रहते हैं तो वो फॉरेस्ट एरिया के ही क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर अनइवन जगह रहती है, अनइवन क्षेत्र में वो रहते हैं, तो पानी का बहाव इतना फोर्स होता है कि वहां पर पानी उन्हें नहीं मिलता है। तो ये मिशन के अंदर आप हमारे मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिले को ये सुविधा देंगे, इतनी अपेक्षा आपसे करते हैं। महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कॉटन प्रोडक्शन बहुत बड़े इसमें होता है, तो मैं आपसे कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्म को मदद करने के लिए एक टेक्सटाइल पार्क अमरावती में स्थापन करने के लिए आपसे मांग करती हूं कि आने वाले समय में फार्मर्स को जो मजबूती आप लोग ये सरकार दे रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र में, हमारे विदर्भ में, अमरावती में कॉटन फार्म बहुत बड़े पैमाने में होता है, तो आप इसके लिए एक टेक्सटाइल पार्क की भी इस बजट में घोषणा करें, ऐसी मैं आपसे विनंती करती हूँ। मेरे जिले में ट्राइबल एरिया आज हम अनाउंस करते हैं, मैं सभी को सुनती हूँ, मैं बहुत नई हूँ, 2 वर्ष हुए मुझे ये हाउस में आते हुए, और बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर्स को, सभी को सुनते हैं बजट के ऊपर हर विषय पे। तो ये चीज बोलना बहुत जरूरी है कि आज भी 70 वर्षों के बाद भी आज भी ये हाउस में मुझे ये रखना पड़ रहा है कि मेरे जिले में ट्राइबल एरिया में अब भी 24 गांव ऐसे हैं जहां पर लाइट की सुविधा नहीं है। तो मैं आपसे मांग करूंगी कि हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट को आप पूरे देश में, सर बहुत छोटी छोटी सी मांगे हैं, मुझे रखने देंगे तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत मदद होगी आपसे, तो प्लीज। तो मेरे ये क्षेत्र के लिए धारनी तालुके में और चिकलदरा तालुके में ऐसे 24 गांव हैं, आप स्पेशल इसमें वो करके आपने ये डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने चाहिए कि ये 24 गांव आज भी आजादी के 70-75 वर्ष होने पे भी वो बिना लाइट की सुविधा से, आज भी वो आदिवासी लोग आज भी बिना लाइट के रह रहे हैं। तो मैं आपसे विनंती करूंगी स्पेशल एक वो बना के इसमें उनको फैसिलिटी दी जाए, जिससे आदिवासी आज भी आदिवासी नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मदद उन्हें मिल जाए। मेरे केंद्र सरकार से ये विनंती करती हूँ कि 15 लाख से ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला अमरावती शहर, सिटी, जो पूरे विदर्भ में पहले पीछे हुआ करता था, अब वो ग्रो करना शुरू किया है। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि महिलाओं की फैसिलिटी के लिए, और जहां पे कॉरपोरेशन है, महानगर पालिका है अमरावती की, उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जोड़ा जाए, जिससे महिलाओं को सुविधा हुई इससे। और मेरे जिले में 7 लाख से अधिक ट्राइबल को अच्छा एजुकेशन का लाभ नहीं मिलता है। आज भी ट्राइबल एरिया में हमारे विद्यार्थी सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ते हैं या 6ठी कक्षा तक पढ़ते हैं। दूसरे गांव में जाने की आदिवासियों की मजबूती नहीं है, और उस गांव में ना ही शिक्षक वहां पर आके उन्हें पढ़ाने की इच्छुक रखते हैं। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि जो एजुकेशन के माध्यम से आपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना बड़ा फंड दिया है, तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि जो एकलव्य स्कूल है उसकी मैं मांग करती हूँ कि धारनी तालुका जो आदिवासी क्षेत्र है, जो एकलव्य पूरे आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए है, उसमें अंजनगांव सुरजी में 2 दीजिए, और 2 स्कूल अचलपुर तालुके में जो आदिवासी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं ऐसे क्षेत्रों को दीजिए। सैनिक स्कूल, sir, please conclude now. Sir, I think I am asking a genuine demand from people. We are working in a ground level, and I will definitely appreciate if you allow me little 2 minutes more. I understand, sir. It is just only 1-2 important subjects are there. Carry on. सैनिक स्कूल जिस